सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज छोटे वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन। आपका दिमाग दिमाग भेजा, कहते हैं ना आप, यार दिमाग की दही मत कर। कैसे बनेगा दही, छोटे वीडियो में देखेंगे। एंड तक जरूर बनेगा, ठीक है। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अब आपका दिमाग, ह्यूमन इंसान का दिमाग का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा दिखता है, कैसे काम करता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द ह्यूमन ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। क्या है ह्यूमन ब्रेन? क्या है ब्रेन? आपका क्या है? कंट्रोल सेंटर। जो भी आप करते हैं ना, जो भी आपका विल पावर होता है, सारे आपके ब्रेन से निकलता है। आपको क्या करना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या पसंद करना है, क्या करना है, सब कुछ क्या करता है? ये करता है। ये काम करना बंद कर दिया तो आप पागल हो जाएंगे। पागल हो जाएंगे। कुछ भी आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा तो उसे क्या कहते हैं? मेंटल। मेंटल कहते हैं, मेंटल। क्योंकि आपका जो भी सेंसरी ऑर्गन्स होता है ना, जो भी सेंसरी, जितने भी सेंसरी पार्ट है आपके, पूरा जितना भी हार्ट, लंग्स, किडनी, सब कुछ यहाँ पे आके मिलता है। और ये काम करना बंद कर दिया मतलब आप खत्म। ठीक है। तो द ह्यूमन ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। क्या है? इट्स अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। इट इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल। अब ये स्कल क्या है? स्कल क्या है? मान लीजिए ये आपका पूरा एक बिल्डिंग है, ठीक है। तो बिल्डिंग के बाहर क्या है? पूरा रेती, ईंट, सीमेंट से पूरा चीजें बना हुआ है। किसको? आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। आप उसके अंदर बैठे हो आराम से, मस्त एसी लगा के, पंखे लगा के, धूप से बच रहे हो, ठीक है। तो ब्रेन क्या है? ब्रेन स्कल के अंदर बैठा हुआ है। स्कल के अंदर बैठा हुआ है ताकि आपको चोट लगने से वो प्रिवेंट, अंदर जो भी है ना वो प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव क्या करता है? प्रिवेंट किससे करता है? स्कल। हड्डी, पूरा जैसा कंकाल आपने देखा होगा ना, ऐसा दांत बाहर निकाल के दिखाता है। तो स्कल कहां पे? इट इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल एंड प्रोटेक्टेड बाय द 3 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन्स। कितना? 3 लेयर से उसको प्रोटेक्ट किया गया। आपके ब्रेन को एकदम भाई इतना सारा उसका काम है। अगर उसको प्रोटेक्शन जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई है, किसको? आपके ब्रेन को जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई है। सबसे ज्यादा सिक्योरिटी किसको मिला है? आपके ब्रेन को मिला है। अगर कुछ भी हल्का सा भी ब्रेन इधर उधर हुआ, आप खत्म। कुछ नहीं बचने वाला। मेंटल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, ठीक है। तो दिल और दिमाग, दिल और दिमाग, कभी कभी कहते हैं ना हम दिल से सोचते हैं, हम दिमाग से सोचते हैं। तो दिमाग से सोचो, अच्छा सोचोगे, ठीक है। कॉल्ड द मीनिंग्स एंड अ फ्लूइड कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या है? किससे किससे प्रोटेक्ट किया गया है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से प्रोटेक्ट किया है। इट्स अ प्रोटेक्टिव लेयर। क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। जेड प्लस सिक्योरिटी क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब उसका कितना वेट है? आपका, मेरा, सबका कितना? ह्यूमन बोलते हैं ना सर ये बहुत स्कॉलर है पढ़ने में, सर ये बहुत नहीं। स्कॉलर कोई नहीं होता मेरे बेटे, स्कॉलर कोई नहीं होता। सबका जो ब्रेन साइज होता है ना, देखो ब्रेन का जो हम वेट करते हैं ना, 1.3 केजी टू 1.5 केजी के आसपास लमसम, इसके बीच में अक्रॉस आपका, मेरा, सबका इतना ही ब्रेन साइज होता है। ऐसा हाथ में लेंगे ना तो जितना ये हाथ का आ रहा है ना उतना ही आपका ब्रेन होगा, ठीक है। तो द ह्यूमन ब्रेन वेस अबाउट 1.3 केजी टू, मतलब एक से लेकर, मोटा मोटा 1 से लेकर 1.5 किलो के आसपास आपका ब्रेन का वेट होता है। क्या होता है? वेट होता है, वजन होता है, ठीक है। इट कंटेन्स अराउंड 86 बिलियन न्यूरॉन्स। 86 बिलियन न्यूरॉन्स। अभी न्यूरॉन्स क्या है? जैसे एक बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई, ठीक है, एक बड़ी 16-17 माले की बिल्डिंग बन गई। वो किससे बनी? ईंटे से बनी, रेती से बनी, सीमेंट से बनी, ठीक है। अब बना तो एक ही बिल्डिंग, लेकिन उसको बनाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत, जब सबसे ज्यादा चीजें क्या लगी? ईटा लगा, रेती लगा और सीमेंट लगा। तो ईटा, रेती, सीमेंट, आप ही न्यूरॉन को समझ सकते हैं। ये न्यूरॉन से ही पूरा आपका जो है पूरा ब्रेन्स मिला है, ठीक है। ये पूरा ब्रेन्स बना है। ये ट्रांसमिटिंग सिग्नल सेल्स है जो ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी सेल्स, मतलब सिग्नल्स होते हैं ना सेंसरी ऑर्गन्स के, आपके ऑर्गन्स के, सब ये एक दूसरे से पास आउट होके अपना फंक्शन करता है। किसमें? ब्रेन में।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो व्हाट इज ब्रेन? ह्यूमन ब्रेन, तो ह्यूमन ब्रेन का साइज क्या हो गया? ह्यूमन ब्रेन का साइज 1 से लेकर 1.1300 ग्राम से लेकर 1500 के ग्राम के आसपास ह्यूमन का वेट होता है, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन का वेट होता है। चलिए, मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, मेन पार्ट क्या है? मेन जो उसका पार्ट क्या है, क्या क्या है? 3 मेन पार्ट है, ठीक है। कौन कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। कौन कौन सा? फोर ब्रेन यानी कि आपका ये, ठीक है, फोर ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन बीच का, मिड बीच का, और हिंड ब्रेन आपके पीछे का, ठीक है। और उसके नीचे आ जाता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, जो आपके हिंड ब्रेन से अटैच होता है, गर्दन जिसको बोलते हैं, सब पीछे बोलते हैं ना, इसे 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 क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहता है, ठीक है। तो आपका तीन मेन पार्ट कौन कौन सा हो गया? फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया और हिंड ब्रेन हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। अब ये सब का काम क्या है? फोर ब्रेन का काम क्या है? फोर ब्रेन का क्या काम है? चलिए देखते हैं भैया, फोर ब्रेन क्या करता है अपने ब्रेन में, क्या करता है फोर ब्रेन? फोर ब्रेन हाँ, फोर ब्रेन, दिस इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। सबसे बड़ा कौन सा है आपका? ये जो आगे का हिस्सा है ना, आगे का हिस्सा, ये सबसे बड़ा है आपके ब्रेन में। लगभग 80% आपका जो होता है ना, ये होता है आपका आगे का ब्रेन, फोर ब्रेन। उसके बाद जो 10% 20% होगा मिड ब्रेन होगा और आपका हिंड ब्रेन होगा। तो सबसे ज्यादा पार्ट कहां पे होता है? आपके फोर ब्रेन में होता है, ठीक है। इट कंट्रोल्स थिंकिंग, जो भी चीजें आप सोचते हो, जो भी चीजें आप सोचते हो, अच्छा चीज सोचते हो, बुरा चीज सोचते हो, गंदा चीज सोचते हो, वो यहीं पे आता है, फोर ब्रेन आपके आगे वाले, ठीक है। रीजनिंग, क्वेश्चंस करते हो, ऐसा क्यों वैसा क्यों। मेमोरीज, जो भी आप स्टोर करते हो ना, कुछ चीजें याद करते हो। इमोशंस, रोना गाना, जो भी आप बहुत सेंसिटिव हो नहीं हो। एंड वॉलंटरी एक्शन, जो भी आपके कंट्रोल में, ठीक है। वॉलंटरी एक्शन यानी कि क्या? जो भी आपके विल में है। मान लीजिए आपने आपके ऊपर किसी ने पत्थर फेंका, तो आपने ऐसा किया, ठीक है, आपने ऐसा किया बचाने के लिए, आपको आपने ऐसा किया, ठीक है। तो वो आपके कंट्रोल में, आपके विल पावर में, तो वो क्या हो जाता है? वॉलंटरी एक्शन। तो क्या क्या आता है? इट कंट्रोल्स थिंकिंग, जो आप सोचते हो, रीजनिंग, क्वेश्चंस वगैरह करते हो, मेमोरी, जो भी आपके सोचते, जो भी आपकी मेमोरीज होती है, इमोशंस, अच्छे इमोशन से, बुरे इमोशन से, एंड लास्ट वॉलंटरी एक्शन, ये सारे किसमें आते हैं? आपके फोर ब्रेन्स में आते हैं, ठीक है। इसके भी पार्ट्स है। कौन कौन से? सेरिब्रम है, थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है। फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं? टोटल 3 पार्ट्स है। कौन कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब सेरिब्रम क्या करता है? चलिए देखते हैं सेरिब्रम क्या करता है। सेरिब्रम क्या कर रहा है? सेरिब्रम क्या कर रहा है? सेरिब्रम इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये क्या है? सबसे बड़ा पार्ट है आपके जो ब्रेन का है ना। आपके ब्रेन का सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम का। कितना? लमसम 80%। कितना? 80%। 100% में से 80% सिर्फ एक पार्ट है जो जिसका नाम है सेरिब्रम, जिसका नाम है सेरिब्रम। डिवाइडेड इनटू 2 हेल्स, जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऐसा 2 पार्ट में, बीच में से ऐसा कट गया है, उसमें 2 पार्ट हो गया है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? राइट और लेफ्ट सेरिब्रल। एक राइट सेरिब्रल है और एक लेफ्ट सेरिब्रल है। अब राइट सेरिब्रल और लेफ्ट सेरिब्रल, इसका फंक्शन क्या है? कंट्रोल इंटेलिजेंस। आप बोलते हैं ना, सर ये बहुत होशियार है, सर मैं बहुत वीक हूं, तो जो स्टोरिंग पावर होता है ना, ये सेरिब्रम में गया आपके, ठीक है। तो यहीं से आप स्कॉलर, वीक, यहीं से बनते हैं। मेमोरीज, लर्निंग, थिंकिंग, जो भी आप सोच रहे, और रीजनिंग, ठीक है। कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शन लाइक राइटिंग, वॉकिंग एंड स्पीकिंग। कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन क्या करता है? आपके वॉलंटरी एक्शन, जो भी आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, ये सब सारे आपके विल पावर, आपके कंट्रोल में है ना। तो ये सारे कहां पे आते हैं? ये आते हैं सेरिब्रम में आते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। द लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी। जो आपका लेफ्ट पार्ट है ना, लेफ्ट हेड से सेरिब्रम का, वो आपके राइट साइड पार्टी, जो इतना राइट साइड में जितने भी है ना, वो सारे कंट्रोल करता है।
और जो राइट साइड वाला है ना वो सारे ऐसे लेफ्ट साइड वाले बॉडी को कंट्रोल करता है। कभी कभी आपने देखा होगा ना, ये किसी का पैरालाइज हो जाता है, किसी का पैरालाइज हो जाता है, ऐसा एक बॉडी का आधा पार्ट काम करना बंद कर देता है। क्यों काम करना बंद कर देता है? इफ अगर लेफ्ट हेमिस्फीयर काम करना बंद कर दिया तो ये जितने भी सेंसरी ऑर्गन है इसको सेंस मिल नहीं रहा है, इसको सेंस मिल नहीं रहा है, तो वहां पे ब्रेन कह देता है कि भैया मैं उस तरफ काम ही नहीं कर रहा हूं, तो तुम वहां पे पैरालाइज हो जाओ। ठीक है, तो क्या करता है लेफ्ट हेमिस्फीयर, क्या करता है आपके राइट साइड, जो राइट साइड होता है ना उसको कंट्रोल करता है, और जो राइट हेमिस्फीयर होता है वो आपके लेफ्ट साइड बॉडी को कंट्रोल करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये हो गया अपना सेरिब्रम कंप्लीट, सेरिब्रम कंप्लीट। अब चलिए आगे बढ़ते। थैलेमस क्या होता है? व्हाट इज थैलेमस? व्हाट इज थैलेमस? थैलेमस क्या हो गया? थैलेमस एक्ट एज ए रिले सेंटर, ये एक रिले सेंटर, इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स। क्या करता है? आपकी जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स है ना, जीभ हो गया, ठीक है, खट्टा लगा, ठीक है, खट्टा लगा तो वो जाके इंफॉर्मेशन देता है किसको? आपके थैलेमस को। खट्टा लगा, तीखा लगा, तो ऐसा मुंह बनाते हैं ना, तो ऐसा मुंह भी बनाना है किसकी वजह से? थैलेमस। क्योंकि फिर सेंसरी ऑर्गन्स ने जाके अपने को सिग्नल दिया कि यार मैंने जो खाया वो तो बहुत खट्टा है, अब ऐसा मुंह बनाइए आप। ठीक है, तो क्या करता है? इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स एंड सेंड इट टू द सेरिब्रम। फिर क्या करता है? थैलेमस ने इंफॉर्मेशन लिया और फिर उठा के उसने फेंक दिया सेरिब्रम के पास। सेरिब्रम, अब आप अपना रोल निभाओ इसमें। ठीक है, अब व्हाट इज हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस, जो भी आपको भूख लगती है, भूख लगती है, अब भूख लगती है तो ब्रेन कहता है कि यार भूख लगती है तो मैं क्या खाऊं, क्या खाना चाहिए? तो आपको होता है ना कि मैं आलू का पराठा खाऊंगा, मैं अभी बर्गर खाऊंगा, मैं अभी पिज्जा खाऊंगा, मैं दाल चावल खाऊंगा, तो बिकॉज ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, बिकॉज ऑफ हाइपोथैलेमस। जो भी आप हंगर को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करने का काम, थर्स्ट पानी पीने का, बॉडी टेम्परेचर, स्लीप, इमोशंस एंड हॉर्मोन्स रिलीज फ्रॉम ग्लैंड्स, ये सारे काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, तो समझ में आया व्हाट इज सेरिब्रम, व्हाट इज थैलेमस एंड व्हाट इज हाइपोथैलेमस। अब आ जाएंगे हम कहां पर? अब आ जाएंगे हम मिड ब्रेन पर। किस पे आ जाएंगे? हमारे मिड ब्रेन पे, यहाँ पे बीच वाले ब्रेन पर आ जाएंगे। क्या होता है बीच वाला ब्रेन? देखते हैं, चलिए क्या काम करता है। इट इज ए स्मॉलर पार्ट ऑफ इट इज सबसे स्मॉलर पार्ट है। सबसे स्मॉल पार्ट कौन सा है? अपना मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन है। ठीक है, पार्ट लोकेटेड बिटवीन द फोर ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। कहा? इट्स ए स्मॉलर पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। कहां पर? आपके फोर ब्रेन में और हिंड ब्रेन के बीच में मौजूद है। ठीक है, कनेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, कनेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड है ना उसको कनेक्ट करता है द रेस्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है? कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आईज, कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आईज। जो भी मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने ऐसा उठा के पत्थर फेंका, ठीक है, आपके ऊपर उठा के, तो आप फटाक से अपने आंखों को ऐसे बंद कर लेते हो। किस लिए होता है वो? बिकॉज ऑफ मिड ब्रेन। जो भी आपका मिड ब्रेन का है ना, ये फंक्शन करता है। जो भी आपके ऊपर ऐसे मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने ऐसा थप्पड़ मारने की कोशिश किया, तो आप फटाक से ऐसा कर लेते हैं। इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अपने आप को आप बचाते हैं, अपनी आंखों को बचाते हैं, अपने गाल को बचाते हैं मार खाने से। ठीक है, तो क्या करता है? कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आईज, हेड एंड नेक इन रिस्पॉन्स टू साइट एंड साउंड, साइट एंड साउंड, हेल्प्स इन हियरिंग एंड विजुअल प्रोसेसिंग। जो भी आप सुनते हैं, जो भी आप सुनते हैं, जो भी आप देखते हैं, वो सारे सब कुछ आता है अपना मिड ब्रेन में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आ जाएंगे किस पे? अब आ जाएंगे हम हिंड ब्रेन पे, जो कि लोकेटेड है कहां पे? आपके पीछे साइड में, आपके हेड के यहाँ पे पीछे साइड में हिंड ब्रेन। व्हाट इज हिंड ब्रेन? हिंड ब्रेन क्या है? हिंड ब्रेन कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। क्या किया? स्पाइनल कॉर्ड जो कि आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसने क्या किया? हिंड ब्रेन ने स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट किया हुआ है, ऐसा कनेक्ट किया हुआ है।
द हिंड ब्रेन कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे जो मौजूद है। इट कंट्रोल बेसिक बॉडी फंक्शन, बेसिक जो बॉडी फंक्शंस होते हैं वो कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हिंड ब्रेन करता है। दैट वी डू नॉट थिंक अबाउट कॉन्शियसली, ठीक है। मेन पार्ट कौन कौन सा है? सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगाटा। कौन कौन से दो पार्ट से? सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा। अब ये दोनों का फंक्शंस क्या क्या है, चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है, क्या होता है ये, क्या होता है? सेरिबेलम क्या है? सेरिबेलम लोकेटेड अंडर द सेरिब्रम। कहां पे लोकेटेड? इनसाइड द सेरिब्रम एट द बैक। कहां पे? बैक। क्योंकि जो सेरिब्रम है वो 80% है पूरा, वो बहुत दूर तक फैला हुआ है, तो उसके अंदर कौन मौजूद है? सेरिबेलम मौजूद है। कंट्रोल बैलेंस, क्या करता है? आप देखिए, आप चलते फिरते कैसे आप चल रहे हैं, ठीक है, आप एक पैर उठा के चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, वो सारा कंट्रोल कौन करता है? अपना सेरिबेलम करता है। कंट्रोल बैलेंस, पोस्चर, आप किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से बैठ रहे हैं, पोस्टर्स, कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी मूवमेंट, ठीक है, ये सारा क्या करता है? सेरिबेलम करता है। एग्जाम्पल, राइडिंग ऑफ अ बाईसाइकिल। जो आप बाईसाइकिल चलाते हैं ना, आप कोई कोई आता है, किसी किसी को आता है, किसी किसी को नहीं आता है, तो और वॉकिंग स्टेडीली, आप चलते चलते गिर ना जाए, पैर प्रॉपरली आपका चले, ये सारी चीजें कंट्रोल कौन करता है? आपका सेरिबेलम करता है, ठीक है। एग्जाम, ठीक है। अब आ जाइए मेडुला ऑब्लंगाटा पे। व्हाट इज मेडुला ऑब्लंगाटा? इट इज द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्या है? सबसे निचला पार्ट है। सबसे नीचे वाला पार्ट कौन सा है? मेडुला ऑब्लंगाटा है। कनेक्ट टू द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या क्या है? कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन, जो आपके वश में नहीं होता। कौन कौन सा आपके वश में नहीं होता? हार्ट बीट, ठीक है, जो धक 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 करता है ना अपना, आपका ये जो हार्ट ऐसे धक धक करता है ना, तो ये सारे कहां पे आते हैं? हार्ट बीट हो गया, ब्रेदिंग हो गया, ब्रेदिंग आपके कंट्रोल में है क्या? नहीं है। डाइजेशन आपके कंट्रोल में है क्या? नहीं है। स्नीजिंग आपके कंट्रोल में है क्या? नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन आपके कंट्रोल में है क्या? नहीं है, ठीक है। तो ये सारे काम किसके हैं? मेडुला ऑब्लंगाटा के। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आ जाएंगे, जो आपका हेडेक होता है, आपका सर दर्द होता है ना, बहुत आप पढ़ लेते हैं कभी कभी, तो आपका बहुत तेज आपका सर दर्द देने लगता है। कभी कभी आप बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, खैर आप पढ़ते तो है नहीं, लेकिन आप जब बहुत पढ़ लेते हैं, ठीक है, आप बहुत पढ़ लेते हैं तो आपका सर दर्द देने लगता है। कैसे सर दर्द देता है? ठीक है, तो जब आपका फोरहेड, जब आपका ये आगे का जब आगे का आपका दुखने लगता है ना, तो क्या हो जाता है? स्ट्रेस, ज्यादातर आपको स्ट्रेस और टेंशन होता है, तब आपका ये जो आगे का हिस्सा होता है ना, वो दर्द होता है, जितना भी है, ठीक है। और एक्सेस ऑफ स्क्रीन टाइम, बहुत टाइम तक अगर आपने स्क्रीन को देखा, टीवी देखा, लैपटॉप देखा, मोबाइल देखा, तब ये आगे का हिस्सा होता है ना, तब आपका बहुत दर्द होता है। बैक ऑफ हेड, ये पीछे का हेड कब दुखता है? जब आपने एक्सेस ऑफ लैपटॉप एक ही पोजीशन पे आपने ऐसे झुक के चलाया होता है। कैसे? ये पीछे का दर्द कब होता है पता है? जब आपने किसी चीज को ऐसा बहुत टाइम तक उसको एक ही पोजीशन पे यूज किया होता है, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे कोई भी काम हो, तब आपका जो बैक हेड है वो दुखता है, ठीक है। साइड ऑफ हेड, ये कब दुखता है? ये साइड ऑफ हेड कब दुखता है? एक्सेस ऑफ लाइट एंड साउंड, जब आप किसी डीजे में आप जाके आते हो ना, डीजे बहुत सारा साउंड आपके कानों में पड़ता है, तब जाके आपका ये, और लाइट आपके आंखों में, आपके लाइट बहुत सारे प्रेशर पे पड़ते हैं ना, तब आपके ये साइड वाले हेड दुखते हैं, ठीक है। और जब आपका पूरा हेड ही आपका दुखने लगता है, पूरा सर ही आपका दुखने लगता है, तो कब कब होता है ये? हाई ब्लड प्रेशर, जब आपका हाई ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, या फिर आपने बहुत ज्यादा टेंशन लिया हो, या फिर आपने सोया कम हो, आपने स्लीप कम लिया है, तब जाके आपका ओवरऑल ब्रेन दुखता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।